दोस्तों एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं मैथ का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज को बहुत ही आसान ट्रिक से या फिर तरीकों से हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए सीखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन और उसके आसान ट्रिक से। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक शहर है, एक शहर में भालुओं की जो जनसंख्या है प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 साल बाद यानी 2 साल पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी? दोस्तों मैंने परसेंटेज में एक चीज़ पहले बताया है पिछले के वीडियोज़ में कि 3% जब भी परसेंट में परसेंटेज के सवालों में अगर बढ़ने की बात कही है तो 100 से कंपेयर करके माने 100 से कनेक्ट करके उसको बढ़ा देंगे और अगर 3% घट रही है तो 100 से माइनस कर देंगे। मतलब कुछ भी परसेंटेज में दिया हो वो बढ़ रहा हो या घट रहा हो तो 100 से उसको कनेक्ट करेंगे क्योंकि 100 ही अपने आप में एक 100% होता है और अगर 3% बढ़ रही है तो उसमें 3 जोड़ देंगे और अगर जैसे कि 4% घट रही है तो 4 घटा देंगे। ठीक है ना। तो ये रहा क्वेश्चन। एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष मतलब 3% की दर से बढ़ रही है। 3% की दर से बढ़ रही है मतलब कितने साल तक बढ़ रही है? 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 साल तक बढ़ी होगी। तो 2 सालों की जो जनसंख्या वो 21,218 दी गई है। तो हम लोग इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे ये जानते हैं। जैसे कि 3% की दर से बढ़ रही है तो पहले 100 होगी। ठीक है ना। 100 हम लोग मान लेते हैं। इसको हम लोग 2 मेथड से बनाएंगे। पहले एक मेथड मैं बता देता हूँ, अगर इसको समझ में नहीं आता तो मैं दूसरे मेथड को भी सिखाऊंगा। ठीक है ना। जो आपको सही लगे आप उसी को अप्लाई करना एग्जाम में, जो भी तरीके आपको समझ में आए। जैसे कि पहले 100 थी और अभी 3% बढ़ गई मतलब 103% बढ़ गई है। ये पहली जनसंख्या। उसके बाद प्रतिवर्ष बढ़ रही है यानी 2 वर्ष पूर्व यानी 2 साल भी बढ़ी होगी तो 2 साल भी 3% बढ़ी होगी। तो 2 साल को ऐसे लिखेंगे 100 और 103। ये रहा। ठीक है ना। सीधा अंडरलाइन कर लेंगे। अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो फिर ऐसे करता हूँ, फिर से दोबारा लिखता हूँ लैंग्वेज में। 3% की दर से बढ़ रही है मतलब ये रहा 100। उसके बाद एरो कितना 103 103। उसके बाद दूसरे साल भी बढ़ती है तो दूसरे साल भी हम लोग लिखेंगे 100। फिर 3% की दर से बढ़ रही है मतलब 103। इतनी बढ़ गई है, इतने परसेंट की दर से बढ़ रही है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? इधर कलर चेंज करता हूँ। ओहो फिर से चल गया, किधर किधर हो जा रहा है। ये रहा 100 और 103। फिर यह 100 और यह रहा 103। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये इसको मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ये रहा पहले साल का, ये रहा दूसरे साल का। तो दूसरे साल में हमारी जनसंख्या मतलब इसके यूनिट से क्या हुआ, 103 को 103 से गुना करो तो कितना बन जाता है? ये रहा 103 और 103। अगर इसको गुना किया जाए तो 3 तिया 9 0 3 309 और ये रहा 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। अरे 103। चलो गुना करते हैं, कितना हुआ इस 10,609। ये 10,609 आ जाएगा। ठीक है ना। 10,609 आ जाएगा। 10,609 याद रखिएगा। 10,609 103 और 103 को गुना किया तो कितना आया? 10,609। 10,609 आया। और इधर 100 को 100 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 1 1 2 3 4। अब ठीक है ना। यहाँ तक सॉल्व हो गया। अब इसमें हम लोग निकाल लिए हैं कि ये प्रति वर्ष जो बढ़ रही है तो कितनी
पहले साल 10,000 जनसंख्या थी हमारी यूनिट से जो हम निकाले हैं, उसके बाद 103 से 103 से गुना किया तो 10,609। लेकिन क्वेश्चंस में क्या दिया है, यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,018 है, मतलब ये जो इसकी वैल्यू है वो 21,018 दी गई है, 21,218 दी गई है पहले से ही क्वेश्चंस में। तो हमारी 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 साल पहले ये 10,000 वाली 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या कितनी थी, यानी ये हमें निकालना है, यहाँ हमें निकालना है, यही क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है ना। तो ये रहा 10,609 और इधर रहा 21,218, मतलब हमारे हिसाब से तो निकल रहा है 10,609, लेकिन क्वेश्चंस में दे रहा है भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है। तो ये कितने है, इसको भाग कर देंगे, कितने में कितने कट जाएगा, तो 10,609 है, अगर लास्ट डिजिट देखें 8 तो ये 9 से 2 बार में जाना चाहिए, 10,000 ये 2 बार में चल जाएगा, 21,218 2 बार में कट जाएगा। तो अगर दाएं साइड अगर 2 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी 2 से गुना कर दो, बाएं साइड भी, तो 10,000 को 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 20,000। ये हमारी पहली जनसंख्या है पहले साल की, तो 20,000 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखो कहाँ है, ऑप्शंस में खोजो, सॉरी ये क्या हो गया, ये 20,000, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो बहुत ही आसान तरीक़ों से मैंने बताया है, अगर समझ में नहीं आया तो फिर मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि एक शहर में भालुओं की जो जनसंख्या है वो 3% की दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो 3% की दर से बढ़ रही है मतलब पहले 100 थी और 103 हो गई, ठीक है ना। तो पहले मैंने 100 लिखा, फिर एरो के देके 103 कर दिया। अब ये 2 वर्ष प्रति वर्ष बढ़ रही है, मतलब 2 साल तक बढ़ी है, तो नीचे भी 2 वर्ष क्लिक कर देंगे, 100 फिर 103। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 103 को 103 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,609 आएगा, और 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या जो है 21,218 है, मतलब 21,218 हमारी दी गई है 10 वर्ष के बाद वाली, तो 10 वर्ष मतलब 2 वर्ष के बाद वाली, तो 2 वर्ष पूर्व वाली हमें निकालना है। तो 2 वर्ष के बाद जो दी गई है 21,218, लेकिन हमारे हिसाब से तो निकल रही है 10,609, यानी कितने गुना है ये, एक यूनिट की निकालेंगे तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आप भाग देकर देखो ये 2 बार में कट जाएगा। तो डिट्टो सेम इधर 10,000 को 2 से गुना करेंगे तो 20,000 निकल जाएगा। ये हमारी पहले साल की जनसंख्या है, पहले साल की जनसंख्या निकल गई 20,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर इस मामले में भी अगर समझ में नहीं आया तो मैं दूसरे मेथड से बताता हूँ। ये रहा पहला मेथड, ये पहला मेथड है, मैं दूसरा मेथड अभी बताता हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। सॉरी, अब मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं इसको साइड कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं दूसरा मेथड बताता हूँ, ठीक है। मैं ब्लैक बोर्ड मिटा रहा हूँ, सॉरी व्हाइट बोर्ड मिटा रहा हूँ, ये रहा। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है, मतलब 100 हो रही होगी तो 103 जोड़ देंगे, 3 जोड़ देंगे तो 103 बन जाएगा। तो ये रहा हमारी पहली जनसंख्या, जैसे कि ये रहा हमारी पहली जनसंख्या, पहले साल में 3% बढ़ रही है, मतलब 103 बढ़ी होगी, 103/100 कर देंगे 103, और दूसरे साल में भी बढ़ी है 103, 3% प्रति वर्ष बढ़ रही है, तो दूसरे साल में भी 103। जो हमारी वर्तमान जनसंख्या है वो दी गई है 21,218। ये रहा दूसरा मेथड मेरा, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इसको बस काटा पीटी करना है, इसमें कुछ नहीं है, बस खाली आपको भाग देना गुना करना आना होगा। तो इसमें क्या करना है, 103 और 103 को अगर गुना करेंगे, 103 और 103 काट लेते हैं नंबर, मैंने अभी बताया था 103 और 103 को गुना करेंगे तो 10,609 आता है, 10,609 और इसको काट देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 21,218। अब 2 को गुना कर देंगे 100 गुना 100 से, मतलब 2 गुना 100 गुना 100, ये निकल जाएगा 20,000। ये रहा हमारा सेकंड मेथड, 20,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये देखो, ये बहुत ही आसानी तरीक़ों से मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 परसेंटेज का सबसे अहम इम्पॉर्टेंट सब ये है कि 3% बढ़ता है कि घटता है, ये समझना होगा। परसेंटेज का ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब
क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, अगर ये समझ में नहीं आया तो आगे समझाने की कोशिश करता हूँ, उसमें ज़रूर समझ में आ जाएगा। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ओके, ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 अब करते हैं। बहुत ही आसान तरीकों से मैं इसको करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। सेम वही क्वेश्चन से 5% वार्षिक दर से 2 साल तक बढ़ रही है, यानी पहले 100 रही होगी, फिर 105 हुई, फिर 100 रही, 105 हुई। 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। मतलब वर्तमान जनसंख्या अगर 16,000 है, वर्तमान जनसंख्या अगर 16,000 है, यानी पहले वर्ष की बता रहा है, जैसे कि तो वर्तमान जनसंख्या 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, इसको भी 2 तरीके से मैं बताऊंगा। 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, मतलब पहले 100 रही होगी, ये रहा, पहले 100 रही होगी और उसके बाद 5% बढ़ती है तो 105 हो गई। और यही 2 बार होता है, 2 बार होता है, मतलब 2 वर्ष बाद हमें निकालना है। तो ये रहा 100 और फिर ये रहा 105। लेकिन ये और भी कट जाएगा, कटेगा कैसे, 5 से शायद कट जाएगा। ये 20 बार में कट जाएगा और ये 21 बार में कट जाएगा, ये भी 20 बार में कट जाएगा, ये भी 21 बार में कट जाएगा। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिख दो। कैसे करना है, 20 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 400 बनेगा। में कितना बनेगा, 400। और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 21 का स्क्वायर था 441, ठीक है ना, 441 हो गया। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, मतलब ये 2 साल पहले वाली है और ये 2 साल बाद वाली है। तो वर्तमान जनसंख्या मतलब क्या, पहले साल की, पहले साल की जनसंख्या हमारी दी गई है 16,000। तो पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, ये पहले ही दी गई है 16,000, ये रही पहले साल की। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है वर्तमान जनसंख्या, मतलब यहाँ पे ये 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है कि 400 को कितना बार काटेंगे कि 16,000 आ जाएगा। बस यही आपको मल्टीप्लाई करना है, निकालना है भाग देकर। तो 400 को डिवाइड करेंगे 16,000 से तो कितना आ जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, बस यही आप देखो। 400 को डिवाइड करेंगे 16,000 से तो 40 बार में कट जाएगा, मुझे लगता है 40 बार में कट जाएगा। 4 चौका 16 और 3 को 0, 16,000। तो अगर बाएं साइड में अगर 40 से गुणा करेंगे तो दाएं साइड भी 40 से गुणा कर दो, यही हमारा वर्तमान जनसंख्या हो जाएगा। 441 को अगर 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 4 के 4, 4 चौक 16, 16 के 6 हाथ में 1, 4 चौक 16 और 1 17 और उसके बाद 0, 17,640। आप ऑप्शंस में खोजो कौन कहाँ है 17,640, ऑप्शन नंबर डी, ये रहा हमारा राइट आंसर। 17,640 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीक़े से मैंने बताया है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में आप लिख देना, मैं इसको दोबारा फिर समझा दूंगा। ये रहा पहला मेथड से मैंने समझाया, आगे दूसरा मेथड में बताऊंगा। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं दूसरा मेथड से आपको बता रहा हूँ, अगर इसको समझ में नहीं आया तो। चलो दूसरे मेथड से करते हैं इसको। यदि किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यदि वर्तमान जनसंख्या 16,000 है, मतलब वर्तमान जनसंख्या अगर 16,000 है तो आप लिख लो पहले 16,000। कैसे, ये रहा, पहले हम लिख लेते 16,000। 16,000 लिखने के बाद 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष तक बढ़ती है, मतलब 5% बढ़ती है, मतलब 100 से जोड़ देंगे, 100 प्लस 100, 100 प्लस 5 मतलब 105, 105% 100। उसके बाद 2 वर्ष तक बढ़ती है, ये रहा पहला साल, दूसरा साल भी लिख देंगे 105/100, ये रहा 2 साल। अब यही हमें निकालना है वर्तमान जनसंख्या 16,000। यहाँ पे जो निकलेगा वही हमारा राइट आंसर होगा, 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या, ठीक है ना। तो अब इसको काटापीटी कर दो। काटापीटी कैसे करना है, भाग देना है, 2 0 2 0 इधर कट गया, 2 0 2 0 इधर कट गया, 1 0 यहाँ से काटो, 1 0 यहाँ से काटो, ये 5 बार में जाएगा, 5 दूने 10 और ये 21 बार में जाएगा, और ये रहा 2 8 16। अब क्या रहा, 8 गुने 105 गुने 21। बस इसको मल्टीप्लाई करो तो
मल्टीप्लाई करने पे 21 8 के 8 पचे 40, ये रहा 17,640 आ जाएगा, 17,640। ठीक है ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोले, मल्टीप्लाई करने पे 17,640, यही हमारी 2 वर्ष बाद वाली जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी, दोनों मेथड से मैंने बता दिया है। जो भी मेथड आपको समझ में आ जाए आप उसको एक्सेप्ट कर लेना, वही एग्जाम में आप करोगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझाने की कोशिश करता हूँ। 3 नंबर कहता है, 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है, माने बढ़ोतरी हुई है, तो कस्बे की वर्तमान जनसंख्या निकालनी है। यही क्वेश्चन में कह रहा है। तो 3 सालों तक बढ़ती है। अब देखो कैसे सॉल्व करता हूँ। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी, तो आप उसी सेकंड मेथड से कर सकते हो। 2,50,000 आप पहले ही लिख लो, 2,50,000, ये रहा 2,50,000 मैंने पहले ही लिख ली। उसके बाद इसमें बढ़ोतरी होती है, कितने, क्रमशः 3%, 4% और 6% की। तो आप मल्टीप्लाई करो, 3% आप जोड़ दो 100 में, कितना हो जाएगा, 103/100। फिर 4% बढ़ती है, 4% बढ़ने का मतलब है 104, 104/100। फिर बढ़ती है 6%, 6% बढ़ने का मतलब है 106/100, 106/100। बस इसी को काटापाटी कर दो, आपका राइट आंसर यहीं पे निकल जाएगा। तो अब इसको काटते हैं। अगर आपको गुणा भागा तेजी से आता है तो आप एग्जाम में तुरंत कर लोगे। 100 को 2 0 से हटा दो, ये 2 0 इधर कट गया। उसके बाद 25 को 4 से काट दो, 25 चौके 100 हो जाएगा। 4 को इधर से काटो, 4 दूने 8, 4 6 24। बस अब बचा 103, 26 और 106। 103 गुने 106 गुने 26, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपका राइट आंसर यहीं पे निकल जाएगा। तो आप अगर मैं रफ कर लिया है मैंने, 103, 106 और 126 तीनों को मल्टीप्लाई करो तो इतना आंसर आएगा। ये रहा, इतना आंसर आएगा, 2,83,868। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है, इसमें कोई ना समझने वाली बात है ही नहीं। फिर भी एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी, तो मैंने 2,50,000 पहले ही लिख ली। यदि पिछले 3 वर्षों में इसमें 3%, 4% और 6% की वृद्धि हुई है, मतलब इसी 2,50,000 में 3% की वृद्धि हुई है, मतलब 103/100। फिर 4% की वृद्धि हुई है, मतलब 104/100। उसके बाद 6% की वृद्धि हुई है, मतलब 106/100। बस यही इसको गुना भागा करके लास्ट में आंसर 28,000, 2,83,000, यही हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको गुना तेजी से आता है तो आप इसको तेजी से कर लेना। मैं आगे समझाने की कोशिश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 भी वही उसी मेथड से बनेगा जिस मेथड से अभी बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, संख्या 350, एक संख्या है 350 जिसमें 20% की वृद्धि की जाती है। वृद्धि मतलब आप समझ जाओ कि वृद्धि हुई है मतलब 100 में जोड़ देंगे, और फिर 25% की कमी हो जाती है। कमी जब होती है तो आप 100 से घटा देना। बस परसेंटेज में यही एक खेल है परसेंटेज समझने का। ठीक है ना, तो संख्या पहले 350 में हम लोग 20% की वृद्धि की जाती है। मतलब हम लिखेंगे कैसे लैंग्वेज में, सबसे पहले आप 350 ही लिख लो पहले, सॉरी ये रहा 350, 350 मैंने पहले ही लिख ली। उसके बाद 20% की वृद्धि होती है। 20% की वृद्धि होती है मतलब 20 जोड़ दो 100 में, कितना बन जाएगा, 120/100। उसके बाद क्या होता है, 25% की कमी हो जाती है। कमी होने का मतलब है 100 से घटा दो, तो कितना घटाना है, 25% की कमी हो जाती है, मतलब 75% की कमी। 75% हम यहाँ पे लिखेंगे, 75/100। बस यही हमारा राइट आंसर है। इसी को काटा पीटी कर दो। अगर आपको गुना तेजी भागा आता है पूरा स्पीड में से, कैसे करना है, 0 को पहले 0 से काटो, कट गया। उसके बाद 5 काटो, 5 7 35, 5 दूने 10, 2 को काटो 60 में जाएगा। इधर 25 काटो, 25 दिए 75, ये 25 चौके 100, ये कर देगा 4 4 के 4, 4 दूने 6, 4 के 4 25 20, 15 15 30 15 45, 45 को गुना करो 7 से। 45 को अगर 7 से गुना किया तो 7 5 35 के 5 हाथ में
3, 7 चौका 28, 29, 30, 31, 315। 315 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में खोजो कहाँ है 315। ऑप्शन नंबर ए, ये रहा हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखा कितना आसानी से बना। सिर्फ गुना भागा करना है। अगर आपको तेजी से गुना भागा आता है तो आप आंसर तुरंत निकाल लोगे। यही बस, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। बहुत ही आसान तरीके से मैंने बताया है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे कि संख्या 350 है, उसमें 20% की वृद्धि की जाती है। तो 20% वृद्धि होने का मतलब है आप 100 में जोड़ दो। बस अगर घट रहा है तो घटा देना है और बढ़ रहा है तो घटा। परसेंटेज में यही होता है। तो सबसे पहले संख्या 350 में 20% की वृद्धि होती है। पहले आप 350 लिख लो और उसमें 20% की वृद्धि की जाती है, मतलब 20 में 100 जोड़ दो तो 120/100 हो जाएगा। उसके बाद 25% की कमी हो जाती है, मतलब 25 घटा दो 100 से तो 75 हो गया। 100 में 25 घटाएंगे तो 75 होता है, 75/100। बस यही हमारी नई संख्या है। नई संख्या को काटापीटी कर दो। अगर आपको गुना भागा आता है तो इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको आंसर तुरंत निकल जाएगा। तो हमारा आंसर 315 निकला। आप जिस तरह देख रहे हो स्क्रीन में, ठीक है ना। आप चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की ओर। ये मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई है। 4% कम हो गई है। ये थोड़ा लंबा जाएगा मुझे लगता है। एक सेकेंड। पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई है और दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी हो गई है। 4% की कमी हो गई है, मतलब इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। जैसे 5% की वृद्धि हुई है तो 5% की वृद्धि हुई है, मतलब 5% को, ये रहा 5/100 और 4% की कमी हुई थी, इसको फ्रैक्शन में बदल लो 4/100। ये रहा 1/20 हो जाएगा और ये 2 दूने 4, 2×50 ये भी कट जाएगा, 2×25 मैंने 1/25। 1/25, हाँ फ्रैक्शन में बदले तो ये निकला 1/20 और ये लिखा 1/25। मतलब क्या है कि अगर 5% की वृद्धि हुई है तो मैंने 20 से 21 हो गई, 20 में 1 जोड़ देंगे। और अगर 4% की कमी होगी है तो 25 में से 1 घटा देंगे, मैंने 25 से 24 हो गई है। अब इसको लिखना कैसे है, जैसे कि 20 से 21 हो गई है, मतलब 5% की वृद्धि हुई है। मतलब क्या करना है, 20 से, मैं कलर चेंज करता हूँ तब समझ में आ जाएगा। जैसे कि 20% की वृद्धि, 5% की वृद्धि हुई है, मतलब पहला 1/20 आया तो 20 में से 1, 20, ये रहा 20 से 21 हो गया। और दूसरा बोल रहा है 4% की कमी हो गई, मतलब 25 में 1 घट गई है तो 25 माइनस 24। बस यही लिखना है। अब इसको मैं नई कॉपी में लिखता हूँ। 20 से 21 हो गई और 25 से 24, ये कैसा है आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, मैं फिर से दोबारा लिखता हूँ, ठीक है ना। ये रहा, कितना हुआ था, ये रहा 20 से 21 बन गया। उसके बाद जो 4% की कमी हो गई, मतलब 25 से 24 बन गई, ये 24 बन गई। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ये दोनों मल्टीप्लाई कर देना। तो 20 को गुना करेंगे 25 से, ये गुना कर दो, कितना बन जाएगा, 20 को 25 से गुना करेंगे तो बन जाएगा 500। और 21 को 24 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 504। गुना कर लो, 504 हो जाएगा। 21 को 24 से गुना करेंगे तो 504 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 30,240 थी। मतलब कि ये रहा पहला साल, ये रहा दूसरा साल, तो दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 30,240 थी। मतलब एक की वैल्यू हमारी दी गई है, एक की वैल्यू हमारी है कितनी, 30,240। मतलब ये है 30,240, ये वैल्यू हमारी दी गई है क्वेश्चंस में ही। तो ये कितने गुना है यही आपको बताना है। उसके बाद हमें निकालना है पहले वर्ष की जनसंख्या। मतलब ये हमें निकालना है, ठीक है ना।
अब ये हमें निकालना है, तो 504 को कितना बार गुना करेंगे कि 30,240 आ जाएगा। तो आप अनुमान लगाओ या फिर भाग दे सकते हो, आप रफ करके भाग दे लेना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 500, थोड़ा शॉर्टकट सोचो, 30,000 है या 5, मुझे लगता है कि 6 बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। और इधर 4 है, 6 24, मुझे लगता है ये 60 बार में कट जाएगा। आप गुना कर लेना, आप रफ में गुना कर सकते हो। अगर 60 बार में गुना करेंगे तो 30,240 आ जाएगा, ठीक है ना। 30,240 अगर आ जाएगा, 504 को 60 से गुना करेंगे तो 30,240 आ जाएगा। मतलब ये दूसरे वर्ष की जनसंख्या हमारी, तो 60 को पहले वर्ष की जनसंख्या से गुना कर देंगे। अगर राइट साइड में 60 से गुना कर रहे हैं तो पहले साइड भी 60 से गुना करना होगा। तो ये हमारी निकल जाएगी पहले वर्ष की। 6 पचे 30, 30 हो जाएगा, और यहाँ 0 3 हो जाएगा, 1 2 3, 30,000। जो पिछले वर्ष की है, जो पहले वर्ष की है, उसकी जनसंख्या 30,000 निकली, और जो दूसरे वर्ष की है उसकी जनसंख्या 30,240 निकली। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन में पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। अंत में मतलब 5% वृद्धि के बाद, 5% वृद्धि के बाद मतलब आगे मैं बताता हूँ। ये जैसे पहले साल है, पहले साल के अंत में, तो पहले साल की जनसंख्या कितनी है, 30,000। मैं अगले बोर्ड में समझाता हूँ। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मिटाने के बाद पिछले साल, सॉरी ये रहा पिछले साल 30,000, ये हमारे पहले वर्ष की निकल गई थी। मैंने पिछले वीडियो में भी पिछले स्क्रीन में निकाला, जो मैंने मिटा दिया। 30,000 पहले वर्ष की निकल गई। उसके बाद 5% की वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब 105/100, बस यही इसके अंत में ही बोला है कि पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो 30,000 पहले वर्ष की थी और 5% की वृद्धि हुई, तो उसके अंत में ये जनसंख्या कितनी है, तो बस इसी को काट दो, यही हमारा राइट आंसर निकल जाएगा। कैसे, ये 0 0 काट दो, ये 0 0 काट दो। अब इसको गुना कर दो, गुना करेंगे तो 5 3 5 15 के 5, हाथ में 1 3 0 1 3 के 3 315, उसके बाद 0 2 उतार दो, 315 मतलब 31,500। यही हमारा राइट आंसर है। 30, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 31,500। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो आप रिपीट में देख सकते हो। आज के लिए 5 क्वेश्चंस थे। आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।